नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। अंधविश्वास, हत्या और कलंकित हुआ सोनाहातू। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। ये है झारखंड प्रदेश का सोनाहातू थाना क्षेत्र का वही गांव जो विगत एक सप्ताह पूर्व भारत के मानचित्र में अचानक एक बड़ी घटना को लेकर उभर कर सामने आया था। 21वीं सदी के इस दौर में जब देश और दुनिया नई तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आज भी देश के गांव में किस कदर से अंधविश्वास और कुरीतियां हावी हैं, गांव पूरी तरह से इससे जकड़ा हुआ है। उसका जीता जागता प्रमाण उस वक्त मिला जब रांची जिला अंतर्गत सोनाहातू थाना क्षेत्र के रानाडी गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 3 महिलाओं की लाठी डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद हालांकि पुलिस अब तक 15 लोगों को जेल भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में भी जुटी है। बीती रात को झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो रानाडी गांव पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। स्थानीय विधायक ने घटना पर दुख जताते हुए शोक संपन्न परिवार से मिले, परिजनों से मिले और आर्थिक रूप से सहायता की। साथ ही ये आश्वस्त कराया है गाँव बहुत जल्द पटरी पे आएगा। मुखो अग्नि देने वाला जदि आहात माने ओके मुह अग्नि देने वाला के रोता नहीं नहीं ओसन जदि तोरा कहबे है कि बाबू होते मुख देखे मुह अग्नि वाला के स्पेशल बेल है, ठीक है ना, ओ स्पेशल ओई छूटे पारे हेले फिर रूटा पहल करो माने मुखो अग्नि वाला के ओई छाड़ा तक जे ओकर वास्तविक गार्जियन रह जाके मुह अग्नि देना है ओकर लेके अप्लाई करो कोटे तो ओई करबे ले जाते ओई एक दिन चलता है पारे मुह अग्नि देता कर जाता इटे घरे तोरा तई करा मुके काइलो कोई दरकारिया घरे बसिले এখন যাইতে मोर गेलवा दो से कल बिहानो बसिले सब गोपिया आपस से बात करिले काका जेठा जे हाथ घरे गार्जियन हाथ न भाई तई करी के कहि देबे जसन कि बाबू ऐसन करी दे हेले उसने मैं पहल करी दे, ठीक है ना। इटे फैसला लेकिन तोरा के लेगा। जी भैया बताइए, आज ये त्रासदी पे इस गांव पे पहुंचे हैं, कैसा और क्या कहना होगा आज? आकर परिवार के सभी सदस्य और गांव के सभी लोगों से इस घटना का और घटना के जो संबंध रहा उनके संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली है। एक अंधविश्वास से चीज़ें तैयार हुई है और आप सभी हम लोग जानते हैं कि गांव में अभी भी ये मान्यता काबिज है और जिसे एक सिरे से सीधे तौर पर खारिज ना करके उनको समझने की ज़रूरत है कि ये परिस्थितियाँ कैसे आती है। विश्वास जो हमारा मेडिकल साइंस में होना चाहिए उस पर ना होकर हम अभी भी गाँव के जो पुराने रीति रिवाज है उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच एक कहीं ना कहीं एक संघर्ष है और इससे हम लोगों को समाज को कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए फर्दर लगातार काम करने की आवश्यकता है। ये एक विषय है। आज इसी परिवार में से सबसे ज़्यादा परेशानी है कि कोई घटना करने वाला कोई बाहर के लोग नहीं, अपने ही परिवार के लोग हैं जो अंधविश्वास का शिकार करके एक बड़ा घटना हो जाता है। अब इसी परिवार के अधिकतर लोग जेल में हैं। परिवार ये तय कर नहीं पा रहा है कि मैं उस लाश को घर लाऊं कि नहीं लाऊं, क्योंकि वो बैठने वाले लोग भी इनके साथ नहीं हैं। बावजूद चूँकि हम लोग एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, कभी कभी माँ पिताजी गार्जियन न रहने से भी हम लोग कुटुंब संबंधी के साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो मैंने आग्रह किया है कि पारिवारिक लोग सब जो शेष हैं या कुटुंब लोग हैं उनके साथ बैठकर इस संदर्भ में निर्णय लें, पॉजिटिव रहें और हमारे भविष्य का तैयारी कि लगातार यहाँ पर कुछ इस तरह से हेल्थ का कई तरह के विषय आए जिसको लेकर वो कोई बच्चा कभी कोई विशेष गंभीर बीमारी सामने नहीं दिखता है लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी लगातार घटना की शिकायत आई है। तो एक बार हमारा निर्णय यही है कि एक बड़ा मेडिकल कैंप यहाँ करा के सभी लोगों का एक बार मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। तो एक मेडिकल चेकअप की व्यवस्था हम करा देंगे। अगर कोई मेडिकल साइट में कोई कमी है, किसी कारण से ये चीज़ें हो रही है तो उसका एक साइट अगर होगा तो एक सबका आ जाना चाहिए, वो तैयारी हम कर रहे हैं। और शेष गांव का माहौल अच्छा बना रहे, कोई बाह्य शक्ति इसमें अलग रूप से ना आए और शांति बना के
इस पूरे भ्रम से कैसे हम लोग समाज को बाहर निकालें, उसकी कोशिश हमारी। इस घटना के बाद बुंडू में भी 4 परिवारों को हिसादाग नामक जगह में बहिष्कृत करने की बात आ रही है ये सामने। पूरा सिमुंग, सरायकेला यहाँ और हमारा इस आसपास में, छोटा नागपुर का आसपास में, गुमला, सिमडेगा, इस एरिया में लगातार ये चीज़ें हैं। यहाँ तक कि संथाल आसपास में भी ये चीज़ें है। अभी भी गांव में ये चीज़ जगह बना के रखा है। अब इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को निष्पक्ष लेके इसका एक मेजर प्लान करके कि अंतर्रास का लोक शिकार ना बने और मेडिकल साइट को ज़्यादा जोर दे के, क्योंकि सारा चीज़ का जन्म होता है एक बीमारी से। जब परिवार का कोई खो जाता है तो शंकाएं यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। तो इसको कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, उसकी तैयारी गवर्नमेंट को भी और समाज को भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियां पनप रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है? देखिए, अभी तो ये हालात है, मैं ऐसे सीधे तौर पर उनको नहीं दूंगा, है ही नहीं, मेडिकल सेवा ही नहीं है। अब वो बच्चा जिस दिन सांप काट लिया, उसको इतना समय भी नहीं मिला कि हम हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ कर गया। ये तो होगा कि अगर पंचायत स्तर पर मेडिकल का व्यवस्था रहता तो ये हो सकता है। गवर्नमेंट ने भी, पंचायत सोचा ही नहीं। हम लोग मुख्यालय में सारी सुविधा हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि इस पर कोई प्लान नहीं करते ना। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि गांव से पलायन का बड़ा कारण है कि हेल्थ का सुविधा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा गांव में ना होना। भविष्य में ये बहुत मुश्किल होगा। जो हम 2 दिन पहले आपसे बात किए थे, यहाँ का भाषा, संस्कृति, यहाँ का हेल्थ, यहाँ का पढ़ाई, ये सब चीज़ों के लिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। रोजगार, लेकिन इनसे बात करने पर तो ही लग रहा है। आज भी इसको फीलिंग्स है कि मेरा पति बिना कोई कारण का बेड में है, मेरा बच्चा बिना कोई कारण का चला गया, मेरा ससुर हट्टा कट्टा थे, डेथ कर गए। ये भी चल रहा है ना। अभी कल कुछ और घटना हो जाएगा तो आरो टुकु लगते कि कोनो फिर आहे न कि ना एहनो चले हमरा गांव पर तो टुकु ऐसा स्थिति आए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है इसको तोड़ना। तो फिर उसी से होगा कि नहीं क्या तो डॉक्टर भालो चेक हेले बुझे पारम कि हाँ दवाई मोर ठीक है गेला। विश्वास तो कोंदो न करे हेते ना, तो दवाई टाइम में विश्वास करो तो मुके इलाज करी के मोर एक लोग ठीक है जाओ। ये नहीं करेंगे अगर तो विश्वास तो भी ये नहीं टिका पाएंगे। यही नहीं है, ऐसा नहीं है कोई के लाना होगा। तो सबसे पहला है कि मैं बात करी ना, मैं फुल्ली हम जितना पूरा बाकी करे जरूरत है तो गाँव करो फिजिकली सब कर एक बार चेकअप, ब्लड चेकअप हो, काकोर कोनो आहे तो एक रिपोर्ट भराओ सब ठीक ना। एक हो ना डॉक्टरी चेकअप होना चाहिए, एक रिपोर्ट आओ। যদি কোনো হেই পারে কোনো খায়ক दोष है, पानी दोष है, कोनो हले असनो तो हेई पारे ना, जाकर कारण कोनो हो जाए। ये होता है खाने और पानी, सब बीमारी तो खाई पे है, कोनो खालो कि ना खालो। तो एक टुकु मौके लगे से इटा हमरा के मैं बात करी ना का फुल फ्लैश डॉक्टर का टीम हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस को देखने का एंगल दूसरा है। पुलिस से देखे कि घटना हले 3 लोग मारा गेला, कोने मुजरिम है मोर देखे एंगल अलग आई कि जे घरबान अंधविश्वासटा है उटा जन्म कैसे है, उटा कहाँ ले पैदा है, उटा कैसे मारल जाई पारे। यदि मैं जब तक डॉक्टर यामान विश्वास नहीं देवा के सिद्ध करे पारो तखन तक तो ये जिंदा रहते गाँव। तो ये भी वो चैलेंज है। तो अभी इस चैलेंज को हम देखते हैं, पूरा टीम हम बात कर लेते हैं सदर में और अच्छा डॉक्टर्स का 2-3 दिन के भीतर गाँव में फुल टीम आई के दिन भर बेटा डॉक्टर आओ, बेटा छुआ डॉक्टर आओ, यहाँ ब्लड सैंपल सब कर लेके जाओ और सब कर एक डाटा बढ़ाई दो कि भाई काकोर मध्य कोनो कमी है ना कि ना। इरा एक जानकारी हेले कोनो तो हानि नहीं के ये एक कराई दे। दूसरा एबेर हमरो काम बड़ो बांचली दोषी और निर्दोषी। एबेर इटाও तो एक बड़ो काम है के दोषी निर्दोषी ग्रुप मान फैसला है तखन कोने दोषी और कोने निर्दोषी। एकाई के कोनो निर्णयटा लेता गेले ओई दोषी, लेकिन जो सामूहिक निर्णय है तो दोषी कौन है, इसको थोड़ा जांच में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जांच का एक बड़ा हिस्सा है, ताकि फिर तो ये कोई दूसरा नहीं ना हुआ है, न जमीन का झगड़ा है। मारने वालों यदि मारबो को ले जाके कोई न तो घरे करे खून करे छुआ अपना ही खून है ना। मारना अपराध है, मारना अपराध है, चाहे खून रोक चाको इटाও कहानी है, इटाও है नहीं हो। लेकिन सवाल है कि जो अंधविश्वास हमारे भीतर कायम है ओटा करे मयो स्वीकार कि जे लोग करला गयो ओटक स्वीकार के। तो आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड की इस खास खबर में कि किस तरह से सिल्ली के स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो पिछले दिनों त्रासदी के कारण बने रानाडी गांव पहुंचे,
जहां शोक संपन्न परिवार से मिले उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की। आर्यन न्यूज झारखंड भी आप सभी से आग्रह करता है कि अंधविश्वास में न पड़े और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट सोनाहातू के रानाडी से। आर्यन न्यूज झारखंड, खबर आप तक। और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।